भारत को सोने की चिड़िया क्यों और कब कहा जाता था? आइए जानते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के कारण भारत को ये नाम कई वजहों से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीज़ों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि ये हीरा भारत के पास हुआ करता था, जिसके बाद ये हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, वे महान राजा थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया का खिताब दिया था। उनके राज में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। यही नहीं, उस वक्त तो भारत में सोने के सिक्कों का भी चलन था। भारत के राजाओं की मेहनत, भारत के महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उनका राज्य हमेशा से धनी रहा करता था। इसके अलावा भारत में ही सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। भारत कई चीज़ों का आयात और निर्यात भी किया करता था। अंग्रेज़ों और दूसरे देशों के राजाओं द्वारा लूट लिया गया था और जिसके कारण हमारे देश को काफ़ी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज ये कह सकते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन समय के साथ साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया और ये सवाल पीछे छोड़ गया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। भारत जो कि कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है, इसे उस वक्त किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जो भी लागत से अधिक सामान होता था वो बाहर के देशों में बेच दिया जाता था। इसके अलावा भारत में खनिज की खदानें मौजूद थीं, जिससे हथियार, सिक्के आदि बनाने में मदद मिलती थी। राजा विक्रमादित्य ने भारत को सोने की चिड़िया का खिताब दिया था। यह सब जानकर आपको यकीन हो गया होगा कि जो किताब राजा विक्रमादित्य ने भारत को दिया वह पूर्णतः सच है। यह पढ़कर आपको ज़रूर अपने देश पर गर्व होगा कि हमारा इस भूमि पर जन्म लेना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज फिर भारत विश्व गुरु बन सकता है। बस इंतज़ार है तो सच्ची कोशिश और निष्ठा की। धन्यवाद।